पंजाब में बीजेपी 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पंजाब बीजेपी के प्रेसिडेंट कमल शर्मा हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। कमल जी, तीनों सीटों पर क्या स्थिति है बीजेपी की? पंजाब में बीजेपी 3 सीट पर नहीं 13 सीट पर चुनाव लड़ रही है। 3 पर हम अपने निशान पर लड़ रहे हैं और बाकी जो 10 सीटें हैं वहां हमारा सहयोगी दल श्रोमणी अकाली दल लड़ रहा है और हम उसको पूरा सहयोग दे रहे हैं। और महंगाई और भ्रष्टाचार जो कांग्रेस ने किया है उससे पंजाब के लोग आजिज आ चुके हैं। कमल जी, बीजेपी है जो 13 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी श्रोमणी अकाली दल के उम्मीदवार जीतने वाले हैं। शहरों में निराश हैं आपसे लोग, ज्यादा बात कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स जो लगाया गया है उसको लेकर काफी नाराज हैं लोग। जो आपने बात कही प्रॉपर्टी टैक्स की, वो हम कई बार बता चुके हैं कि किसी भी प्रदेश के विकास के लिए केंद्र की सहायता आवश्यक होती है। और जेएनयू के अंतर्गत अगर हमें शहरों के विकास के लिए धन चाहिए था तो केंद्र ने जो एक शर्तें रखी थी उसके तहत हमें प्रॉपर्टी टैक्स लगाना पड़ा है। और ये प्रॉपर्टी टैक्स जो लगा है वो जो कांग्रेस शासित राज्य हैं उनसे बहुत कम है। अरुण जेटली पहले कहते थे कि घर उनका वो अमृतसर के हैं, बहुत पुराने अमृतसर से जुड़ रहे हैं। ये नौबत क्यों आ गई कि अमृतसर में उनको घर खरीदना पड़ा? देखिए, ऐसा है कि अमृतसर से अगर मेरा जुड़ाव हो और मैं कहीं और जाकर रहना शुरू कर दूं तो अगर मैं दोबारा अमृतसर के लोगों के प्रतिनिधित्व के लिए आऊंगा तो मुझे घर की आवश्यकता तो रहेगी। और जब उन्होंने कहा है कि मैं अमृतसर के लोगों का प्रतिनिधित्व करूंगा देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में, तो यहाँ उनके रहने के लिए घर लेना बहुत स्वाभाविक है। तो बीजेपी का मानना है कि मोदी की वेव है, 13 सीटें जो पंजाब की हैं उन पर भी ये वेव चलेगी, पर 16 मई को चुनाव के परिणाम आएंगे वो बताएंगे कि मोदी की कितनी वेव है। यादविंदर सिंह, एबीपी न्यूज, अमृतसर।